Hello guys, today we will learn about Indian civilization and culture. This is the book of Bihar Board Class 12. Let's start. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब हुआ भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक। यह कहानी महात्मा गांधी के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu और द फादर ऑफ द नेशन, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। इसमें कहा गया है कि मोहनदास करमचंद जो है, करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी का पूरा नाम है और इनको बापू के नाम से लोग संबोधित करते थे क्योंकि ये लोग के दिल में बस गए थे। बहुत ही लोग इन्हें माना करते थे और ये एक लीडर से, एक राजनेता से बढ़कर थे और इन्हें बहुत ही मतलब लोग सम्मान दिया करते थे। और बताया जाता है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इनका एक हथियार था जो कि अंग्रेज़ों से लड़ने में इनको सहायता करता था, जो कि नॉन वायलेंस को हम लोग अहिंसा कहते हैं। तो ये अहिंसा के रास्ते पे चला करते थे। इनका मानना ये था कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे या तुम्हें किसी तरह से भी परेशानी किया करे तो उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहना या उनको जवाब में नहीं मारना, चुपचाप मार खाना और दूसरा गाल बढ़ा देना ताकि उनको शर्मिंदगी महसूस हो और फिर दोबारा वो ना मारें। तो ये अहिंसा के रास्ते में चलते थे और लोगों को भी सिखाते थे। as the chief weapon against the British rule in India and help India gain independence। और कहा गया है कि काफ़ी समय तो लगा लेकिन इनको उस रास्ते में चलने से सफलता मिली और देश की आज़ादी भी हुई। ठीक है। फ्रॉम 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics। he died at the hands of fantastic फैनेटिक ऑन 30 जनवरी। कहा गया है कि ये 1914 से लेके ये 1915 से लेके 1948 तक इन्होंने स्ट्रगल किया देश को आज़ाद करने में और देश का आज़ादी भी हो चुका था 1947 में। और इनको जो है किसी ने मार दिया जिसका नाम नाथुराम गोडसे था। उन्होंने इसको खुलेआम गोलीबारी में मार दिया, मतलब उसने अपने हाथों से इसे मार दिया। His autobiography by Experiment with Truth and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste ironic English. In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhi talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency to privilege maturity, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। कहा गया है कि इन्होंने हमारे देश के जो सभ्यता और सांस्कृतिक के ऊपर में भी एक पुस्तक लिखी है। ठीक है। उसका नाम है द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि मेरा खोज सच्चाई से। और इन्होंने आर्टिकल्स लिखा यंग इंडिया, एक नया पीढ़ी के ऊपर, इन्होंने नया भारत के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी। और फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर भी इन्होंने लिखा, यानी कि भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको अनुभव हुआ भारत में रह के, लोगों के बीच रह के, तो इन्होंने पुस्तक लिखी जिसमें से ये जितने भी बुक का नाम मैंने कहा है सभी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग पसंद किए इसे पढ़कर। और आज हम लोग ये किताब पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 12 का बिहार बोर्ड का है। तो काफ़ी मतलब ये अच्छा लिखे थे। इनको यहाँ पे लोगों के बीच रह के काफ़ी जानकारी मिली कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति क्या है, ये सब। और इसमें कहा गया है द वेस्टर्न civilization which has the tendency of privilege materiality cannot match the Indian civilization and elevates the moral being। कहा गया कि वेस्टर्न यानी कि मान लीजिए हम लोगों का जो अंग्रेज लोग का यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो अंग्रेज की मतलब सभ्यता और उनकी सांस्कृतिक है,
कुछ अलग तरीके से, जिसको आज हम लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न एज में आज हम लोग उनको कॉपी किया करते हैं। लेकिन कहा गया है कि चाहे वो जितना भी मतलब हमारे भारतीयों को मतलब अपना तौर तरीका सिखाने का कोशिश किया, लेकिन हमारे इंडियन के यानी कि भारत के जो रहने वाले नागरिक हैं से उनकी सोच नहीं मिल पाती है। हम लोग कुछ अलग हैं और वे लोग अलग हैं। आज भी हम लोग उनका कुछ कुछ चीज़ कॉपी किया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो सभ्यता और सांस्कृतिक है वो बरकरार है।